मेरे हिसाब से तो इनकी गाड़ी का अब इंजन बनेगा तो शायद लॉटरी खुल गई है भाई की। मतलब लॉटरी खुल गई है, लॉटरी चली गई, पुंगी बच गई है। बाइक में से ना यहाँ पे कहीं से सर्विस होने के बाद थोड़ा सा ना ऑयल यहाँ पे देखो लीक हो रहा है। फ्यूल जैसे ही ऑन करता हूँ यहाँ से भी कुछ ना कुछ टप टप होने लगता है। इसको लेके चलते हैं जल्दी से मैकेनिक के पास और वहाँ पे समझेंगे एग्जैक्टली है क्या इसके साथ मसला। निकलते 3 बज गया, 11 बजे उनसे मिलने जाना था मुझे असल में। ये ना फिर से वही हरकत दे रही है जो अभी इसमें प्रॉब्लम आई थी गाड़ी के अंदर। मैं इसको जैसे ही रेव अप कर रहा हूँ ना, ये गाड़ी एकदम से पिकअप छोड़ देती है और फिर उसके बाद वापस से उठाती है पिकअप। जज्बाती होना नहीं है, ज़्यादा राइड नहीं करनी है इसके ऊपर तेज़ी के साथ, थोड़ा हल्के हल्के चलाते क्योंकि इंजन हीटअप हो रहा है ना, तो उसमें से यहाँ से धुआं निकल रहा है। लास्ट टाइम भी जब मैं सर्विस करवा के लेकर आया था, राइट बिफोर मैं घर पे बस खड़ी करने ही वाला था गाड़ी और वहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल डलाने के टाइम पे उस बंदे ने मुझे दिखाया कि भैया गाड़ी में से तो आपके धुआं आ रहा है। अच्छा, ये ग्लव्स भी मेरे नए हैं तो थोड़े से ना ये अड़ रहे हैं हाथ। स्कूल की छुट्टी के टाइम यहाँ से घुसाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखो बाइक का ये तो फायदा होता है यार। ये एक गाड़ी रुकी हुई है भाई, क्यों, किस खुशी में? अरे इसमें कोई है ही नहीं यार। रुको ट्रक वाले को निकलवाते हैं यार, ये ट्रक के साथ दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, इसको निकलवा लेते हैं। आने दो भैया, क्लियर है, अपनी तरफ दबा के आने दो, पूरा क्लियर है, निकल जाएगी गाड़ी। ये ट्रक क्लियर हो गया तो अब गाड़ियाँ निकल जानी चाहिए यहाँ से। ये बेटा नहीं यूट्यूब पे, यस। कोई लगा के चला गया, मतलब पेरेंट्स में से ही कोई होगा, वैसे उनकी गलती भी नहीं है कोई। जब इस टाइम ऐसे पेरेंट्स आते हैं ना तो उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए अगर कोई ना कोई बंदा खड़ा रहे तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है। मेरी ना इसकी नंबर प्लेट बाइक की जो है वो पुरानी वाली लगी हुई है। नई नंबर प्लेट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है जो हाई सिक्योरिटी वाली होती है। इतने टाइम से बाइक चली नहीं थी तो इसको जहमत भी नहीं करी थी नई नंबर प्लेट डालने की। शाबाश भाई, हल्के चला लो यार, तुमसे कह रहा हूँ मैं, मुझे जलने की स्मेल आ रही है इंजन में से, आप लगे हुए हो रपा गाड़ी भगानी है। प्लान ये है यहाँ से उठाएंगे अपन बिलाल को। बिलाल रम का साथी, रम हर सिचुएशन का साथी। उसको ना गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है क्योंकि उसका शौक भी है, प्लस उसका कुछ बिजनेस भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो कई बार उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं पहले से ही कि गाड़ी में अगर धुआं आ रहा है, ऑयल लीक हो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। सैटरडे के दिन भी ट्रैफिक होता है लेकिन मॉडरेट ट्रैफिक ही रहता है भोपाल के अंदर। लेकिन फिलहाल का जो ट्रैफिक जो आपको फील हो रहा है वो है इस टाइम देखो 3 बज रहा है और 3 बजे के अराउंड ज़्यादातर स्कूल्स की छुट्टी हो रही होती है, तो बसेस, वैन्स सभी इस टाइम रोड पे आए हुए हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं। इस रोड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अब ये सिस्टम बन चुका है कि यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलना ही है। हर कुछ चल रही है, मतलब आरपीएम अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कितने एक्सेलरेशन पे कितनी स्पीड पकड़ेगी है। पहले आई होप यार आज के आज ही वो करके दे दें, गाड़ी ना रखें अपने पास, वरना मैं फिर उलझन में हो जाऊंगा यार। अपन अपने दोस्त को पिक करेंगे चौराहे से। अगर वो यहाँ पे आ चुका होता था ना तो अभी तक मुझे 50 बार कॉल कर लिया होता उसने। शायद आ गया है, ये नहीं है, ऐसा ही दिखता है लेकिन ये नहीं है। तो मैंने उसको इसलिए यहाँ पे मेन रोड पे बुलवा लिया था क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है मेरी गाड़ी कितनी और देर चलेगी। हीटिंग इशू अभी भी है। तो जी बिलाल से तो बात हो गई है, बिलाल भाई आ रहे हैं अपने यहीं पे, लेकिन अपनी बाइक लेकर आ रहा है वो, और भोपाल डॉगिस पे उसको कुछ काम है। तो अब ये करेंगे कि इसको अपन ना मैकेनिक क्या खड़ी कर देंगे और उसको उसकी बाइक से चलेंगे भोपाल डॉगिस। उसका क्या काम है देख लेंगे, जब तक मैकेनिक अपन की गाड़ी भी रिपेयर कर देगा। ये देखो कौन आ गया अभी यहाँ पे, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये भाई अब आ रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह है यार भोपाल में घूमने के लिए, हल्की सी मतलब ठंडक होने के बाद मौसम में अगर आप शाम को भी निकलो ना आपको मजा आ जाएगा यार यहाँ पे ट्रैवल करने में। यहाँ साइड में अपने साथ बिलाल भाई भी चले जा रहे हैं, कुछ काम है और चलेबिलिटी हम दोनों की ऐसी है। सुबह उसको मैंने कॉल करा, यार बाइक का इशू है, मैकेनिक साहब क्या देखे आनी है, थोड़ा अपन इधर उधर की गेड़ी वाले काम कर लेंगे। कहला चलो। साइलेंसर से धुआं आ रहा है, मतलब इंजन ऑयल लीक हो रहा है। साइलेंसर में से मुझे क्यों नहीं दिख रहा धुआं आता हुआ? ओ हो भाई, साइलेंसर में से धुआं का बोल रहा है बंदा सामने वाला, यानी कि इसका कहना है कि इंजन में बड़ा काम आ गया। ये ऑलमोस्ट सिटी एरिया हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर लिया। ओ भाई, इस जगह पे मेजरली ट्रैफिक रहता ही है। ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी ट्रैफिक वाली बात है ही नहीं, मतलब मैं नहीं मानता इसको ट्रैफिक। आपके साथ एटलीस्ट ये सही हो जाता है कि आपकी बाइक कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है। 4 व्हीलर के साथ यू कैन से कि हाँ यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ गड्ढे है, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, लोग हिलना नहीं चाह रहे क्योंकि आपकी गाड़ी वहाँ पे स्टक हो जाती है। बाइक के साथ दैट इज नॉट द केस।
पतली पतली गलियां हैं आपके लिए हमेशा खुली हुई। ये रास्ते ना गूगल भी आपको नहीं बताएगा, ये आपका पर्सनल बचपन का एक्सपीरियंस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आपका आगे से रास्ता बंद होता है तो लोग वैसे ही रोक देते, बता भी देते हैं आपको कि भाई आगे रास्ता नहीं है। ये आ गए दूसरी मेन रोड पे, पैरेलल है उसी के। भाई इंजन ऑयल या कुछ लीक हो रहा है, इधर से धुआं भी मार रही है गाड़ी। अब मामू इसको स्टार्ट करके देख रहे हैं गाड़ी को कि धुआं क्यों नहीं आ रहा है इस टाइम नहीं आ रहा। देखो ये होती ही कई बार चीज़, अभी इनको दिखा रहे हैं तो 1% भी धुआं नहीं दे रही गाड़ी, लेकिन धुआं तो है। क्या हुआ है बिलाल, थोड़ा गाड़ी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यार। यहाँ पे हुआ ये क्या, अप्रॉक्स 1 हफ्ते पहले सर्विस करा के गए थे, तो ये लेके गए और फिर पेट्रोल डलवा रहे थे। पेट्रोल डलवाते टाइम इनको शायद ऑयल लीक करा इनके पास से, तो अब ये देख लेके आ रहे थे वापस। मेरे हिसाब से तो इनकी गाड़ी का अब इंजन बनेगा, तो शायद लॉटरी खुल गई है भाई की। मतलब लॉटरी खुल गई है, लॉटरी चली गई, पुंगी बच गई है। पुंगी बच गई है, आप कह सकते हो। तो जी हाँ, तुम्हारे भोपाल टॉकीज वाले काम का क्या हुआ? अभी चल रहे हैं उसको काम। चले ये आप टांग लो। क्या हुआ, सेल्फ नहीं आ रहा? मामू ने तो गाड़ी रख ली है, कह रहे हैं कि अब इंजन खुलेगा उसका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब हो क्या रहा है बैक टू बैक यार। पहले सफारी नहीं, पहले अकॉर्ड ले गई मेरा अच्छा खासा बैंक बैलेंस, ठीक है। उसके बाद सफारी ने बैक टू बैक काम देना शुरू करा। अब सोचा कि बाइक निकाल लूं, तो बाइक ने पहले तो सर्विस होके आ गई थी, सही चल रही थी, लेकिन ऐसा लगा कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लॉन्ग ट्रिप भी मार सकते हैं इस पे। लेकिन घर ले जाने से पहले उसमें से धुआं आता है और मामू उसको फिर से रख लेते हैं। यार स्प्लेंडर का भी अपना मजा है यार, छोटी की छोटी तेज की तेज कटिंग जबरदस्त है यार। भाई यहाँ पे फाइनली रोड आ रही है अपन की, बन के तैयार होने वाली है। कितने टाइम में कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये काफी मतलब चौड़ी रोड हो जाएगी। काफी पहले संकरी थी, जितनी मतलब अभी जितने पे मैं बाइक चला रहा हूँ बस इतनी ही रोड थी। किधर चलना है एग्जैक्टली भोपाल टॉकीज में? इतना सा गैप बचा, चल 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 सब लड़ाओ। सॉरी यार, कोई और भी जाने ही नहीं दे रहा अब हमें। उलझन होती है जाम के अंदर, ये जैम नहीं है, ये बेसिकली बस हमारी रेड लाइट है। और रेड लाइट पे भी इसलिए इतना ट्रैफिक बढ़ जाता है क्योंकि जो लेफ्ट साइड जाने वाले लोग हैं उनको लोग निकलने ही नहीं देते हैं। भाई बता ही नहीं रहा है कि रुकना कहाँ है, क्या मालूम करने आएगा? पाइप का पता। चलो ये पाइप का पता कर लेता है जब तक अपन वीडियो रोकते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके। ये चला गया भाई पाइप की इंक्वायरी करने। तो देखो इसकी गाड़ी में क्या इशू आ रहा है ना, यहाँ पे ये स्टैंड लाइट आ रही है, मैंने यहाँ से स्टैंड हटा दिया, सेल्फ अभी भी नहीं आ रहा, क्लच भी दबा रहा हूँ, सेल्फ नहीं चल रहा है। तो इसको ना चाबी को थोड़ा सा, हाँ अब गई है लाइट, अब होनी चाहिए स्टार्ट, हो गई। अभी और दूसरी दुकानें एक्सप्लोर कर रहा है, वो पाइप्स कुछ उसको लेने होंगे अपने गांव भिजवाने के लिए, तो रेट्स एक्सप्लोर करने के लिए अब वो पूरा मार्केट छान जाएगा। वो खड़ा हुआ वहाँ पे। मेरी बाइक का काम इतना लंबा नहीं था जितना इसकी पाइप का काम हो गया। यार मुझे लगता नहीं है भाई को आज मिल पाएगा पाइप। ये आखिरी दुकान थी जहाँ उसने चेक किया और उसको शायद रेट नहीं मिल पा रहा है या साइज नहीं मिल पा रहा। ये जल्दी से फ्री हो जाए, थोड़े बहुत और काम करेंगे और फिर उसके बाद आज बहुत सारी वीडियोस एडिट भी करनी है। काम तो काम है जान। चलो लेट्स रैप ऑफ। भाई यहाँ से पहुंचेंगे हम जल्दी फटाफट बिलाल के घर पे। मेनली काम मैं शूट नहीं कर पाया जब मैंने ये जैकेट खरीदी थी। अभी मैं इसको बोल ही रहा था बिलाल को कि वापसी में जाने में मुझे भाई ठंड लगेगी, क्योंकि सिर्फ मैं एक सिंगल टी शर्ट के ऊपर अपनी विंड शीटर पहन के आ गया था। उस टाइम काफ़ी गर्मी थी और वो भी चीज़ मुझे काफ़ी इरिटेट कर रही थी और उम्मीद नहीं थी कि बाइक आज वो रख लेंगे, इतना लंबा काम हो जाएगा बाइक में और उसके बाद हमें फिर जाना पड़ जाएगा भोपाल टॉकीज। बहुत दिनों तक कार चलाओ उसके बाद बाइक उठाओ ना, तो यार ये बड़ा मजा आता है, कहीं से भी निकल जाती है। रुक जाओ। ओ भाई यहाँ पे ट्रैफिक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस जगह को मैं मरीन ड्राइव क्यों कह रहा था, हालांकि ये जस्ट इसका एंड पॉइंट है। लुक एट द व्यू गाइस। तो ये है बिलाल भाई का गली मोहल्ला और यहाँ पे आके जल्दी से हम रुकेंगे नहीं, फटाफट यहाँ से निकलेंगे। बिलाल भाई अपना सामान रख के अंदर वापस आ जाएंगे। हेलमेट निकल आया भाई का फौरन है, वापस अकेले आना है। चलिए जी। एक बात बताओ, मैं स्प्लेंडर की बहुत अच्छी सिटिंग पोजीशन के हिसाब से जब भी इस पे बैठोगे ना तो सैडलिंग भी कर सकते हो आराम से। देखो दिखाता हूँ, ये कर रहे हैं तुम्हारे भाई सैडलिंग यहाँ पे गाड़ी पे। ये वापस अपन ने आके ज्वाइन कर लिया वीआईपी रोड। वीआईपी रोड के बाद लाल घाटी स्क्वायर और फिर वहाँ से अपना लग जाएगा हाईवे। तो थोड़ी सी अब मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लेता हूँ। भाई 5th गियर की वाकई में बहुत कमी लग रही है, 4th गियर है और करके चल रही है गाड़ी। अब लग रहा है इसके इंजन पे स्ट्रेस आ रहा है, बट स्टिल यार आई एम लविंग इट, आई एम एंजॉयिंग द वे इट इज राइडिंग, कटिंग वटिंग यार, मतलब गजब। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट नई गाड़ी है तो भाई रिलायबल तो है ही। हालांकि इसने फिर भी 35-40 हज़ार किलोमीटर चला ली है, लेकिन सर्विस और टाइम कराते रहो, आपकी गाड़ी तकलीफ नहीं देगी। ये आ गया अपना लाल घाटी चौराहा। भाई ये रोड सीधा सीधा ना एयरपोर्ट की तरफ जाता है। पहले यहाँ पे पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना एक फाटक हुआ करता था 10-15 साल पहले। वो इतना टाइम किल करता था, उस फाटक के लिए रुकना
पड़ता था। थैंकफुली अब वहाँ पे फ्लाईओवर आ गया है, तो डायरेक्ट अब गाड़ी सीधी सीधी ऊपर से निकल जाती है, कोई जरूरत नहीं होती कहीं पे भी रुकने की। आप सीधा सीधा यहाँ से एयरपोर्ट टच कर सकते हो, फ्लाइट मिस होने का कोई चांस नहीं है। इस एरिया पे पहुंचने के बाद आपको हार्डली 6-7 मिनट लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे टू रीच द एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट। भाई इतनी शानदार रोड है ना यहाँ पे। रात को कभी निकलना हुआ 12-1 बजे के अराउंड यहाँ से सुपर बाइक्स जाती है, मेरे घर तक उसकी आवाज़ आती है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेरा जिम है जहाँ पे मैं आता हूँ कभी कभार। अरे आई विश मैं रेगुलर जिम आने लगूँ। ये आ गया हमारा भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यार। ये देखो ये रास्ता जाता है सीधा उधर की तरफ, इस चौराहे से। लुक एट द डेकोरेशन मैन। फालूदा खाओगे बिलाल? चीयर्स बिलाल भाई। इसका आइसक्रीम है, फालूदा है, इसमें रबड़ी भी आई थी। ठीक, चलो यार फालूदा हो गया है फिनिश, जल्दी से अब घर की तरफ। चलो अब तो खैर पेट भर गया। पेट भर गया, रूह तरो ताज़ा हो गई। खाने से पहले सोचा भी नहीं यार सर्दी इतनी खतरनाक हो रही है और इतना ठंडा उठा के। वही बात है यार भाई, जब फालूदा का बुलावा आता है तो रोका नहीं जाता। अब देखो पूरा रास्ता क्लियर होने का, अभी तक इसने नहीं बताया था, लेकिन इतनी अच्छी चीज़ दिखी अभी। ये देखो आप, है भाई ऑलमोस्ट उजाला। वैसे तो कॉलोनी के अंदर लाइट्स लगी हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट उजाला। लुक एट दिस यार, कितनी प्यारी लाइट्स लगाई है यार। और ये हमारा प्यारा दोस्त इंतजार कर रहा है। अरे भाग कहाँ रहा है भाई, मैं ही हूँ। चलो यार संभाल के जाना है ना। लाइट्स देखो इसकी गाड़ी की। कल मिलते हैं। वापस दिन के लिए बुक हो गई है अब तो गाड़ी। नहीं कह रहे हैं शाम को भी हो जाएगी यार। नहीं होगी, 2 दिन बाद इंजन खुलेगा उसका। सुना नहीं था तुमने? चलो रो मत।